बहत्तर लोकसभा क्षेत्र बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर ने भाजपा से नामांकन कराया तो वहीं सपा से सनातन पांडे ने नामांकन किया। वहीं हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर से सवाल किया कि वीरेंद्र सिंह मस्त जब इस सरकार में थे तो जिले में बड़े बड़े विकास के कार्य हुए, क्या यह विकास जारी रहेगा या ब्रेक लग जाएगा? वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए नीरज शेखर ने कहा कि केंद्र में हमारी फिर से सरकार बनने वाली है, राज्य में हमारी सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम इस विकास में और गति देंगे। अभी आपने ट्रेलर देखा है, आने वाले समय में भाजपा के सभी नेता मिलकर विकास को और गति देने का काम करेंगे। पहला हमारा लक्ष्य है चुनाव जीतने के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और दूसरा हमारा लक्ष्य यहाँ पर उद्योग लगाना होगा ताकि हमारे बच्चे लिख पढ़कर यहीं काम करें और यहीं रहकर क्षेत्र का विकास करें। में जब आपके सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हुए तो यहाँ डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हुए, क्या वह अनवरत जारी रहेंगे या इस पर ब्रेक लग जाएगा? नहीं, कोई ब्रेक क्यों लगेगा? ये हमारी सरकार है, केंद्र में फिर से हमारी सरकार बनने वाली है, राज्य में हमारी सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम लोग और गति देंगे इस विकास को। अभी तो आपने कुछ चीज़ें देखी है, अभी आप आने वाले समय में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि और ज़रूरत है, ना केवल बस बलिया के लिए बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए हम लोग और विकास के काम करेंगे। अभी तो आपने कुछ ही चीज़ें देखी हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपको और तेज़ी से विकास होते हुए। बलिया के विकास का रोड मैप क्या होगा? रोड मैप, विकास का रोड मैप सबसे पहले मैं बोल चुका, आपने पहले भी प्रश्न पूछा था। पहला मेरा लक्ष्य है कि चुनाव के तुरंत बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करें, पहला ये है। उसके बाद उद्योग लगे यहाँ पर। मेरा ये है कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, मैं चाहता हूँ कि उनको यहीं नौकरी मिले, यहीं काम करें और यहीं रहकर इस क्षेत्र का विकास करें। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे से हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि पिछली बार आप मामूली अंतर से हार गए थे, हालांकि आपका दावा था कि आपको चुनाव हरवाया गया है, क्या कहेंगे? सनातन पांडे ने कहा कि इस बार हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, मुझे बलिया के प्रशासन पर पूरा भरोसा है, प्रशासन ईमानदारी से मतगणना कराएगा। वहीं हमारे संवाददाता ने सनातन पांडे के पिछले बयान को याद दिलवाते हुए तीखा सवाल दागते हुए पूछा कि क्या इस बार भी वो स्थिति आने की संभावना है? पिछली बार आप मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे, इस बार भी क्या तैयारी है? हालांकि आपका दावा था कि चुनाव हराया गया आपको, इस बार इसको लेकर इस बार की तैयारी कैसी है? पूरी जो है तैयारी मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं है, मुझे प्रशासन पर विश्वास है, प्रशासन ईमानदारी से जो है मतगणना कराने का काम करेगा। पांडे जी, एक बात खुलकर पिछले दिनों आई थी सामने की, अगर पिछले दौर को दोहराया गया तो मेरे 100 बाहर आएंगे या कलेक्टर के? हर आदमी, क्या वह स्थिति आने की संभावना दिख रही है? हर आदमी के अंदर जो है एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपके जीवन में कभी आपको चींटी काटती है तो कोई आपको राय नहीं देता है, ना कोई बताता है कि वहाँ चींटी काट रही है, कुछ तुरंत आपका हाथ वहाँ पहुँच जाता है। पंडित जी, जैसे एक बलिया में पूरी तरह सपा एकजुट है और सारे गठबंधन के लोग एकजुट हैं। कितने से आप जीतेंगे चुनाव? आप लोग कभी जैसे देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 400 जीत रहे हैं, वही बात हमसे भी दोहराना चाहते हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बलिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं है जिसमें आप छोटे लोगों का इलाज कर सकें। बलिया के मान सम्मान के लिए बलिया को जो है मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से कार्यकाल में देने का करें।
आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के अपूर्ण जो कार्य हैं उसको करवाने के, लेकिन चंद्रशेखर जी के ही पुत्र आपके सामने खड़े हैं। चंद्रशेखर जी के पुत्र जब तक समाजवादी थे तब तक उनको अपने पिता की चिंता सताती थी। जब पिता के सिद्धांतों से भटक गए तब चंद्रशेखर जी को अधूरे काम वो पूरा नहीं करवा सकते हैं। उनको जिस दल में है, जिस दल से चुनाव लड़ने आए हैं, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया। वो अगर अपने पिता समाजवादी चंद्रशेखर जी के प्रति इतने ही उनके प्रति भावना होती तो प्रदेश में सरकार है और केंद्र के बीच सरकार है, ये हमारे सारे अधूरे काम आज तक पूरे हो गए। बसपा प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा का और सपा की खटिया खड़ी हो गई है विरासत में। बिल्कुल वो सही कह रहा है, वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं। बस सब थोड़ा वो नाम का हेर फेर हो गया है। वो नाम जो लेना चाहते थे वो ले नहीं पाए, उनको याद ही नहीं आया कि मैं किस दल का उम्मीदवार हूँ। तो जो विपक्ष है उसे याद रहता है, खराब बातें याद रहती है ना, बढ़िया बात याद नहीं रहती है। प्रधानमंत्री मंदिर को धुलवाया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ तो मंदिर जो अखिलेश जी के विजिट के बाद अखिलेश जी ने एक मंदिर का, वाल्मीकि मंदिर का विजिट किया था, उस अखिलेश जी के आने के बाद उस मंदिर को धुलवाया गया। देखिए, जो देश में सरकार है ना, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है साथी। जिस मुद्दे को लेकर राजनीति करने आए थे लोग, जिस घोषणा पत्र के साथ 2014 में आए, उसमें एक भी काम बता दीजिए जिसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। वो भारत के संविधान के प्रति ही उनकी जिम्मेदारी नहीं बन पा रही। भारत के संविधान को खरवा बनाकर रखी है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपकी आएगी, क्या काम करें? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आ रही हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।